रात के लगभग 11:30 बजे थे। शहर से बाहर निकलती एक लंबी सुनसान सड़क पर पीली स्ट्रीट लाइटें आधी आधी जली हुई थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे सड़क खुद सांस ले रही हो। उसी सड़क पर अकेली चलती हुई एक लड़की थी। नाम था काव्या। उसके कदम तेज थे, लेकिन दिल उससे भी तेज धड़क रहा था। फोन की बैटरी 5% थी और नेटवर्क लगभग गायब। पीछे मुड़कर देखने का मन बार बार हो रहा था, लेकिन वो खुद को समझा रही थी कि डर सिर्फ दिमाग में होता है। तभी अचानक उसे लगा जैसे उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज है, धीमी, बराबर दूरी पर। उसने चलना तेज किया, आवाज भी तेज हो गई। जब वो अचानक रुकी तो आवाज भी रुक गई। सड़क पर उसके अलावा कोई नहीं था, बस दूर तक फैली खाली अंधेरा और टूटी हुई लाइटें। काव्या ने फिर चलना शुरू किया, लेकिन इस बार उसका शरीर हल्का नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भारी हो गई हो। तभी सामने से एक पुरानी कार आती दिखी, बिना हेडलाइट के। कार उसके पास आकर रुकी। अंदर कोई नहीं दिखा। ड्राइवर सीट खाली थी, फिर भी इंजन चालू था। कार के रेडियो से धीमी सी आवाज आ रही थी, कोई पुराना गाना उल्टा बजता हुआ। काव्या पीछे हट गई। तभी कार का दरवाजा अपने आप खुला और रेडियो की आवाज अचानक बंद हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने दिल की धड़कन कानों में गूंजती महसूस हुई। वो कार से दूर भागने लगी। रास्ता वही था, लेकिन अब कुछ बदला बदला लग रहा था। सड़क की लंबाई बढ़ती जा रही थी, जैसे वो कहीं पहुंच ही नहीं रही हो। तभी उसे सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी दिखी, सफेद कपड़े में, बाल चेहरे पर गिरे हुए। काव्या ने राहत की सांस ली। एक्सक्यूज मी, उसने कहा। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काली गहरी खाली जगह, जैसे कोई चेहरा कभी था ही नहीं। काव्या चीख भी नहीं पाई। उसके मुंह से आवाज निकली ही नहीं। वो पीछे मुड़ी और भागी, लेकिन अब सड़क के दोनों तरफ पेड़ नहीं थे, बस जले हुए खंभे और टूटी हुई परछाइयां। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो। आवाज साफ नहीं थी, लेकिन शब्द साफ थे। रुक जाओ, अब कोई नहीं बचा। उसके पैर लड़खड़ाए। वो गिर पड़ी। सड़क पर खून नहीं था, लेकिन उसकी हथेलियां ठंडी हो चुकी थीं। उसने उठने की कोशिश की, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ ठंडा नहीं था, बहुत ज्यादा गर्म था, जैसे जलता हुआ लोहे का टुकड़ा। उसने ऊपर देखा। वही लड़की थी। अब उसका चेहरा था, लेकिन वो काव्या का ही चेहरा था। आंखें काली, होंठ मुस्कुराते हुए। वो बोली, इतनी देर से चल रही थी, अब मेरी बारी है। अचानक काव्या को सब याद आ गया। यही सड़क, यही रात, 3 साल पहले, जब उसने अपनी कार से एक लड़की को टक्कर मारी थी। सुनसान रास्ता था, कोई गवाह नहीं। वो डरकर भाग गई थी। लड़की वहीं मर गई थी। अब सड़क वैसी नहीं थी जैसी दिख रही थी। ये वही जगह थी जहां आत्माएं इंतजार करती हैं, भागने वालों का। काव्या की सांस टूटने लगी। उसका शरीर भारी हो गया। औरत या जो भी था, उसके अंदर समाने लगा। उसकी आंखों के सामने सब अंधेरा हो गया। सुबह उसी सड़क पर लोग जमा थे। एक लड़की बेहोश पड़ी थी, जिंदा, लेकिन आंखें खाली। पुलिस ने कहा, शॉक में है। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसकी परछाई सड़क की दूसरी तरफ चल रही थी। और रात को उसी सुनसान रास्ते पर एक नई लड़की अकेली चल रही थी। दूर से एक आवाज आई, एक्सक्यूज मी, और सड़क ने फिर से सांस ली। सुबह की रोशनी पूरी तरह फैल चुकी थी, लेकिन सड़क अब भी ठंडी लग रही थी, जैसे रात अभी गई ही ना हो।
काव्या को होश आया तो वह अस्पताल के बेड पर पड़ी थी। सफेद दीवारें, मशीनों की बीप और नर्सों की धीमी आवाजें, सब कुछ सामान्य था। फिर भी उसके सीने में अजीब सी घुटन थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर भारी था, जैसे किसी और ने उसे अंदर से पकड़ रखा हो। डॉक्टर कह रहे थे कि वह गहरे शौक में है, इसलिए कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन काव्या को सब याद था। सड़क, बिना चेहरे वाली लड़की और वह मुस्कान जो उसकी अपनी थी। उसने शीशे की तरफ देखा। उसका चेहरा वही था, लेकिन आंखों में वह डर नहीं था जो होना चाहिए था। उनमें कुछ ठंडा, खाली और अजनबी था। रात होते ही अस्पताल के कमरे में अजीब सी बेचैनी भर गई। लाइटें बार बार झपकने लगी। खिड़की के बाहर वही सड़क दिख रही थी, लंबी, सुनसान, अंतहीन। काव्या को लगा जैसे सड़क उसे बुला रही हो। उसके कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, धीमी, जानी पहचानी, अब तुम चली जाओ, मेरी बारी है। उसके हाथ अपने आप हिले, पैरों ने जमीन छुई। उसे एहसास हुआ कि वह खुद नहीं चल रही थी, कोई उसे चला रहा था। नर्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन काव्या ने उसकी तरफ ऐसे देखा कि नर्स पीछे हट गई। उस नजर में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था। अगले दिन काव्या घर लौट आई, लेकिन घर अब घर नहीं लग रहा था। दीवारें पास आती महसूस होती और परछाइयां देर से हिलती। रात को जब वह सोती तो सपने में खुद को सड़क पर खड़ा देखती, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं होती। उसके सामने कई लड़कियां खड़ी होती, सबके चेहरे धुंधले और सब एक ही बात कहती, तुम भी तो भागी भाग थी। रही थी। वह पसीने में डूब कर उठती और पाती कि उसके पैर कीचड़ से सने हैं, जैसे वह सच में कहीं होकर आई हो। धीरे धीरे शहर में अजीब घटनाएं होने लगीं। उसी सड़क पर एक और लड़की बेहोश मिली, फिर एक और। सब जिंदा थीं, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं, बिल्कुल काव्या जैसी। लोग कहने लगे कि वह सड़क मनहूस है, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि हर बार घटना से ठीक पहले काव्या को उसी सड़क पर चलते हुए देखा गया था। वह रात के 11:30 बजे निकलती और सुबह कुछ याद न होने का नाटक करती। पर सच यह था कि अब काव्या के अंदर दो जिंदगियां थीं, एक उसकी और एक उस लड़की की जिसे उसने कभी मरने के लिए छोड़ दिया था। एक रात काव्या फिर उसी सड़क पर खड़ी थी। हवा ठंडी थी, स्ट्रीट लाइटें आधी जली हुई। इस बार वह डरी नहीं थी, वह मुस्कुरा रही थी। सामने से एक लड़की आती दिखी, अकेली, घबराई हुई। काव्या ने धीरे से कदम बढ़ाए और वही शब्द कहे जो कभी उससे कहे गए थे, एक्सक्यूज मी। लड़की रुक गई और सड़क ने एक बार फिर गहरी सांस ली।